नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर में 2 नाबालिग बच्ची स्कूल की ड्रेस में घर से नाराज होकर अयोध्या जाने की इच्छा से स्टेशन जाने के लिए ई रिक्शा में बैठी तो ई रिक्शा चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए दोनों बच्चियों को ले जाकर महिला थाने के सुपुर्द कर दिया। वहीं महिला थाने में पूछताछ की गई तो बच्चियों द्वारा बताया गया कि हम दोनों सगी बहनें, हमारी कोई घर में सुनता नहीं है, इसीलिए हम लोग परेशान होकर अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाने के लिए घर से निकले थे। एडिशनल डीसीपी प्रियंका ने बताया कि जिस तरह वर्तमान में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, उसी को देखते हुए यह दोनों बच्ची घर से नाराज होकर अयोध्या की ओर निकल पड़ी थी। पुलिस ने दोनों बच्चियों का काउंसलिंग कर उनके माता पिता को सौंप दिया है। इंदौर में गोमा की फेल की रहने वाली 2 बच्चियां जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, दोनों सगी बहनें हैं और वो दोनों सुबह जो है स्कूल जाने का कहकर स्कूल ड्रेस पहनकर अपने बैग में जो है कपड़े रहकर और कुछ पैसे लेकर वो ई रिक्शा किया उन्होंने रेलवे स्टेशन जाने के लिए। ई रिक्शा चालक को उन्होंने कहा कि हमें अयोध्या जाना है, आप रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। तो ई रिक्शा चालक जो कि एक सजग नागरिक निकले, उन्होंने जो अवेयरनेस चलती है, कैंपेन चलते हैं पुलिस विभाग के इंदौर में, सृजन कार्यक्रम या और चीजें, तो वो ज्यादा उनके बारे में जानता था, तो उन्होंने उनको रेलवे स्टेशन ना छोड़कर सीधे महिला पुलिस थाना ले आए और महिला पुलिस थाना में सारी बात बताई। फिर उन बच्चियों के जो है माता पिता को बुलाकर उनकी भी काउंसलिंग की गई और बच्चियों की भी काउंसलिंग की गई। CWC भी इसमें इन्वॉल्व थी। उसके माध्यम से फिर उनके माता पिता को भी समझाया गया, बच्चियों को भी समझाया गया। कुल मिलाकर बच्चियां जो है वो अपने स्कूल नहीं जाना चाह रही थी कुछ दिनों से और इसीलिए वो चाह रही थी कि हम अयोध्या निकल जाते हैं, घूम फिर लेंगे, वहाँ खाना भी मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा, और इसी वजह से छोटी मोटी बात पे नाराज होकर वो रेलवे स्टेशन जा रही थी। ये गोमा की फेल की रहने वाली, अपने घर के बाहर से ही। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण इंदौर में किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। इसी के तहत आज भाजपा नेताओं ने लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों पर भगवा ध्वज लगाए। दरअसल 22 जनवरी को लेकर इंदौर में बीजेपी के द्वारा अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है, जहां एक तरफ पूरे शहर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई आयोजन किए जाएंगे, तो वहीं भाजपा द्वारा भी अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण इंदौर के कई स्थानों पर स्क्रीन लगाकर दिखाया जाएगा। इसको लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 22 जनवरी को पूरा शहर राममय नजर आएगा और शहर में कई स्थान पर भजन कीर्तन, आरती और दीपक सजा की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी के द्वारा भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रसारण इंदौर में किया जाएगा, जिसमें कई बड़े नेताओं की सहभागिता होगी। सभी प्रमुख धर्म स्थलों पे समाज के साथ हम सभी लोग दीप सज्जा, भगवान की आरती, साज सज्जा से लेकर और LED पे भगवान श्री रामलला जब विराजेंगे और जब उनका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको भी हम सब लोग लाइव देखने वाले हैं। और मुझे लगता है इंदौर के सभी छोटे बड़े मंदिरों पे ये आयोजन होने वाला है। समाज भी ये कर रहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के हमारे नेतृत्वकर्ता भी इसमें अपना सहभाग देंगे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर इंदौर में मंदिरों की साफ सफाई का दौर जारी। भाजपा नगर अध्यक्ष ने बड़ी ग्वालटोली स्थित राम मंदिर पर सफाई में दिया श्रमदान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए मकर संक्रांति के दिन मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया था। इसके बाद से इंदौर में भी लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा अलग अलग मंदिरों में श्रमदान देकर सफाई कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा नगर अध्यक्ष के द्वारा बड़ी ग्वालटोली चौराहा स्थित श्री राम मंदिर पर श्रमदान देकर सफाई अभियान चलाया, जिसमें उनके साथ स्थानीय पार्षद और जनप्रतिनिधियों सहित रहवासी शामिल हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 तारीख से लेकर तो 21 तारीख तक सभी हमारे मंदिर परिसरों की साफ सफाई एक ऐसा अभियान अपने हाथ में लिया है। उसी कड़ी में लगातार इंदौर के भी सभी मंदिरों में, धर्मस्थलों पे ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। राम जी 22 तारीख को एक भव्य दिव्य हमारे प्रभु श्री रामलला के मंदिर का अनावरण और उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुझे लगता है कि समग्र हिंदू समाज, ऐसा लगता है कि जहां देखो वहां राम दिख रहे हैं, इसलिए हम सबके लिए बहुत ही
जिसको कहते हैं कि इतना खुशी का पल है कि सब लोग समाज, पूरा हिंदू समाज समग्र इकट्ठा होकर, और उसी के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सभी मंदिरों की सफाई करते हैं। संभागीय पेंशन कार्यालय में भारी अनियमितताएं, रिटायर हुए कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रही पेंशन। कलेक्टर के आदेश के बाद एडीएम निरीक्षण के लिए पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद एडीएम गौरव बेनल ने संभागीय पेंशन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उनके दौरे से यहां हड़कंप की स्थिति बन गई। एडीएम ने जब यहां मौजूद कर्मचारियों से चर्चा करने के साथ ही फाइल को देखा तो बड़ी अनियमितताएं सामने आई। कई प्रकरण तो 6 से 8 महीने से जबरन रोका गया था। जब एडीएम ने इन कर्मचारियों से इसका कारण पूछा तो यह सभी बगले झांकने लगे। एडीएम गौरव बेनल के मुताबिक कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह से पेंशन समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह औचक निरीक्षण किया गया है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को शोकाज नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष पेश की जाएगी। इस जांच के बाद कई शासकीय कर्मचारियों पर कार्यवाही की गाज गिरना तय है। इसमें कलेक्टर महोदय की तरफ से निर्देश मिले थे कि जनरल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का करना होगा और उसके आधार पर जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो लाइट में लेकर के आए। तो उसी निर्देश के क्रम में हम लोग पेंशन ऑफिस गए थे और वहां पे एक ओवरऑल विभाग का क्या वर्किंग है, किसके पास कितनी पेंडेंसी है, वो सब चीजों पे एक प्रारंभिक जांच की गई। और उसमें ये चीज कुछ निकल के आई कि कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो 5-6 महीने या 7 महीने से लंबित है। बहुत पुराने लंबित प्रकरण तो नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसे 6-7 महीने टाइप के प्रकरण मिले और उसमें कोई बहुत समाधान कारक जो कोई भी अधिकारी है वो उसका जवाब नहीं दे पाए कि उसको क्यों लंबित रखा हुआ है। तो मतलब जो संबंधित विभाग है उसको भी कोई रिटर्न में अवगत कराया गया हो, कोई क्वेरी हो, या जो ऑफिसर था जो रिटायर हो गया है, जो पेंशन जिसको चाहिए उसको अवगत कराया हो कि ये कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, या वो लिखित में कहीं ऐसा प्राप्त नहीं हो। तो कुछ प्रकरण ऐसे मिले हैं, तो उसमें डिटेल रिपोर्ट बना करके इस प्रारंभिक जांच की कलेक्टर महोदय को सौंपी जाएगी और जैसे निर्देश होंगे वैसे कार्रवाई करेंगे आगे। आईफोन कंपनी के सस्ते मोबाइल दिलाने के नाम पर व्यापारियों के साथ ही 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने आरोपी संजय कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रतीक जाट ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले उसकी संजय कालरा नामक व्यक्ति से दोस्ती हुई थी। संजय ने सस्ते दाम में आईफोन कंपनी के मोबाइल दिलाने के लिए संपर्क किया था। प्रतीक ने और भी अपने अन्य व्यापारी मित्रों के साथ मिलकर आईफोन के लिए संजय कालरा और 18 लाख रुपए दिए थे। जब व्यापारी को मालूम पड़ा कि के साथ धोखाधड़ी हुई है तो संबंधित थाने पर संजय कालरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद आरोपी संजय कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है संजय कालरा पर पूर्व में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। राम मंदिर को लेकर शुरू हुई राजनीति। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को दिया राम मंदिर का श्रेय। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ना करे राम मंदिर पर राजनीति। दरअसल इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा नए साल कैलेंडर बांटे जा रहे हैं। यह कैलेंडर अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस कैलेंडर में राजीव गांधी की फोटो के साथ जिक्र किया गया है कि 1986 में राजीव गांधी के प्रयासों के कारण ही राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए गए थे। वहीं कांग्रेस इस बात का भी जिक्र किया है कि 1990 में चुनावी भाषणों में राजीव ने सरकार बनने पर राम मंदिर बनाने का वादा भी किया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजीव गांधी के प्रयासों के कारण ही आज राम मंदिर में लोग दर्शन करने जा पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा बांटे जा रहे कैलेंडर पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राम पर राजनीति करना कांग्रेस को छोड़ना चाहिए। इतने हर्ष के विषय पर कांग्रेस का राजनीति करना उचित नहीं है। देखिए 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। उसी कड़ी में हर व्यक्ति जो सनातनी हिंदू है वो अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि प्रभु श्री राम के आगमन का जो उत्साह उल्लास है वो बना रहे। हमने भी उसी उत्साह और उल्लास को लेकर इंदौर शहर के अंदर 5000 नव वर्ष के कैलेंडर बनवाए हैं, जिसमें हमने राजीव गांधी जी का भी उल्लेख करा है जिन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। और हमारे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने इस कैलेंडर का विमोचन किया है और इस विमोचन के बाद इंदौर के सियागंज क्षेत्र में आज हमने कैलेंडर का वितरण शुरू किया। केंद्रीय नेतृत्व में जाने से इसलिए मना करा है कि धर्म में राजनीति अगर धर्म और राजनीति का दोनों का तालमेल होता है तो निश्चित रूप से धर्म कमजोर पड़ता है, राजनीति हावी हो जाती है। तो मंदिर के अंदर राजनीति हावी होती है उनको दिख रही है, मगर मैं सनातनी हिंदू हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय है वो माने
मेरी आस्था, मेरा धर्म सनातनी हिंदू का है और मैं हिंदू हूं, तो मैं तो मेरे प्रभु श्री राम के आगमन के लिए मेरे से जितने हर्ष उल्लास खुशी का हो सकता है वो काम मैं करूंगा। राजीव गांधी जी का भी योगदान था। बिल्कुल निश्चित रूप से स्वर्गीय राजीव गांधी जी अगर नहीं होते तो आज ये दिन और इतना शुभ अवसर नहीं आ पाता। देखिए, मुझे लगता है कि राम जी पे राजनीति करना कांग्रेस को छोड़ना चाहिए। भगवान राम 550 साल की एक कठिन, जिसको कहेंगे तपस्या के बाद में हिंदू समाज के कई लोगों ने अपने आप को आहूत कर दिया, कई साधु संतों ने अपने प्राण त्याग दिए। आज प्रभु श्री रामलला विराजित हो रहे हैं। समग्र समाज के लिए ये हर्ष और खुशी का विषय। कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है। मुझे लगता है इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।